अरे दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके ये दगा किसी का सगा नहीं है, ना मानो तो करके भैया। और जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर आपके सामने इतिहास है, नाम नहीं ले रहे हैं किसी का। क्या हालत है, स्थिति खराब है ना। तो जिन लोगों ने दगा किया है उनके जाकर घर देखो, और दगा तुम्हारे साथ करें ना से मेरी बात मानो, जेल खाने में डाल दे के साथ बात मेरे बन जाओ। इसलिए हम दोनों को जेल खाने में डाल दो। दिमाग में आ गया, जेल खाने में बंद कर दिया देवकी और वसुदेव की। जन्मभूमि गए हो कभी मथुरा? वह कोठरी ने किसी बनी है, काल कोठरी। आप लोग तो उस पर पैरा ही देते हैं। हाँ, उसी कोठरी में बंद कर दिया। और जब बंद कर दिया, समय आया, पहला बालक पैदा हुआ, तो वसुदेव जी उस बेटा को लेकर के कंस की सभा में चले हैं। और कंस की सभा में क्या हो रहा था? और संग में चंगरैया झन्नाई, और बाहो बाहो साबा घरे साबा छोड़ाई है। बालक को गोद में दिया, गोद में लेकर के भोजराज कंस ने देखा और लौटा दिया। कहा महाराज ले जाओ। क्यों? ये तो हमारा काल नहीं है, काल तो 8वां बेटा है। लेकर के वापस आ गए। और इधर देवर्षि नारायण को चैन नहीं परो। मैंने कि कंस यूं ही दया करता रहा तो भगवान के अवतार में काफी देर हो जाए और राक्षस अधिक बढ़ जाए। बीड़ा उठाया, चल दिए। भोजराज कंस की सभा में आए
भोजराज कंस ने बड़ा सुंदर आसन दे करके बैठाला और कहा कि ये गुरुदेव और तो सब कुशल है। तो भगवान नारद जी क्या बोले हैं, अरे यहाँ कुशल सब भांति सोहाई, यहाँ कुशल सब भांति सोहाई, वहाँ कुशल नाथ रघुराई। नारद जी कहने लगे सब कुशल मंगल है, तुम सुनाओ। बोले महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? जो आकाशवाणी हुई थी, हाँ उसका क्या हुआ? अरे महाराज बहुत पहले ने थोड़े आ जाते तो आपको बच्चा देखने को मिल जाता। तो क्या किया हमने? वो वापस कर दिया है। वापस कर दिया? हाँ। भोजराज कंस की ओर देख करके बाबा नारद हंसे और उनके हाथ में कमल का फूल था ऐसा। का ये बेटा क्या है? बोले गुरुदेव पुष्प है, इसमें गिनो पंखुड़ियां कितनी है? तो गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हैं। बोले हाँ। पहली को छोड़कर दूसरी से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा दूसरी छोड़कर तीसरी से गिनो, फिर गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। अब कौन सी 8वीं हो गई? गुरुदेव आपके हिसाब से तो हर पंखुड़ी 8वीं हो रही है। लाला समझ ले, जब ऐसे कमल के पुष्प की पंखुड़ी हर 8वीं हो सकती है तो ऐसे ही लाला हर बेटा भी 8वां हो सकता है। गुरुदेव की जय हो। नारद जी ने वीणा उठाया, श्रीमन नारायणम। चल दिए, जेल खाने में पहुंचे, बच्चे को उठाया अब पैरों को पकड़ करके पत्थर की शिला पर खड़ानी से पटक दिया। देखता देखता मासूम बच्चा खीर खार हो गया। हे राजा परीक्षित, एक नहीं दो नहीं, देवकी के 6 पुत्रों का विनाश कर दिया। अब वैकुंठ में बैठे बैठे भगवान सोच रहे, शेष जी से कहा भैया हाँ तुमने त्रेता के युग में ये कहा था कि आप ही बड़े होकर के हमेशा जाते हो। अब नंबर तुम्हारा, अब की तुम बड़े होके जाओ। तो शेष जी मैया देवकी के उदर में आकर के प्रवेश करते हैं, साथ में गर्भ में। और भगवान ने समय से पहले देवकी के उदर से माया के द्वारा उस शेष को निकाल करके और गोकुल में रोहिणी के उदर में जाकर के स्थापित कर दिया। देवता लोग स्तुति कर रहे हैं महाराज बलभद्र जी।